गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है इस सेशन में। जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते थे कि उन्हें इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, तो हिंदी करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन भी हिंदी फॉर्मेट में चाहते थे। तो आज जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे स्लाइड्स में उनको हमने हिंदी में लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये बेटर लगेगा। तो जैसा भी आपको लगे उसका फीडबैक आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस हिंदी में इसी तरह शो अप हो तो आप वो भी लिखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वापस हम लोग इंग्लिश की तरफ स्विच करें तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेट आपको सही लगेगा उसी हिसाब से फिर हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है कम्बम पन्नीर थ्राचाई को, और ये एक वैरायटी है अंगूर की। कौन से स्टेट को बिलोंग करता है ये प्रोडक्ट? तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु में जितने भी अंगूर होते हैं उसमें से 85% ऑफ द ग्रेप्स इस पर्टिकुलर वैरायटी के होते हैं, ठीक है। और इसका नाम कम्बम पन्नीर क्यों पड़ा है? इसका नाम एक्चुअली कम्बम वैली की वजह से पड़ा हुआ है। कम्बम वैली कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड होता है और इसको हम ग्रेप्स सिटी भी कहते हैं साउथ इंडिया की, ठीक है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। आपको एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट का नाम कमेंट्स में लिखना है जिनको पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन किया? इंग्लिश में अगर पढ़ें तो विच कंट्री कंडक्टेड द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट? ये क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन? ये कंडक्ट किया हाल ही में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस की, ठीक है। और इसमें पाया गया कि इंडिया जो है ये हर तरह के इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है और इनके मुताबिक इंडिया का जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट कैटेगरी है वो फिलहाल कैटेगरी 1 है, ओके। तो याद रखिएगा 2 बातें कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन करता है यूएस, और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि इसने पाया कि इंडिया हर तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? विच कंट्री इज द होस्ट फॉर द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? तो जो पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट करेगा इंडिया। कब से कब तक? 20th और 21st ऑफ अप्रैल को, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फ्रॉम फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज़्म एंड पीस। फिर इसके अलावा इन्वायरमेंटल क्राइसिस, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, और जो नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उनका प्रिजर्वेशन एट्सेट्रा, फाइन। तो याद रखिएगा ये पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री है? तो ये है इंडिया। किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RP-REX 2023 लॉन्च किया? विच आर्म्ड फोर्स रिसेंटली लॉन्च्ड द रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जिसका नाम है RP-REX 2023? तो हाल ही में इसको लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और इसके थ्रू ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको एग्जामिन किया जाएगा कि अगर इन केस ऑयल स्पिल होता है आपकी फैक्ट्री या कंपनी में तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, या फिर आप मरीन पोल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। किस देश ने ज़ाइलाज़ीन नामक दवा को एक उभरता हुआ खतरा घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ ड्रग नेम्ड एज ज़ाइलाज़ीन एज एन इमर्जिंग थ्रेट? तो ये कंट्री है यूएस ने डिक्लेयर किया है कि ये जो पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड है इसका कॉम्बिनेशन ज़ाइलाज़ीन के साथ बहुत ज़्यादा इमर्जिंग थ्रेट के तौर पे सामने आ रहा है और यूएस में इसके फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। ज़ाइलाज़ीन बेसिकली यूज़ होता है इलिसिट ड्रग में और इसको अब एज अ थ्रेट देखा जा रहा है क्योंकि इसका रोल होता है इन द ऑनगोइंग ओपियोइड क्राइसिस। तो बस याद रखिएगा कि ज़ाइलाज़ीन नामक दवा को एक उभरता हुआ खतरा घोषित किया गया है यूएस में। नेक्स्ट है, यूक्रेन रिलीफ रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड किस संस्था से जुड़ा है? तो ये जो यूक्रेन के लिए रिलीफ रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन और रिफॉर्म ट्रस्ट फंड है किस संस्था का है आपको ये बताना है।
एक्चुअली ये है वर्ल्ड बैंक का, और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन अनाउंस किया है हेल्प के तौर पे, जिसके थ्रू यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिपेयर किया जाएगा। और ये फंड दिया जा रहा है थ्रू दिस यूक्रेन रिलीफ, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड बैंक को अलाउ करता है कि आप यूक्रेन की गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकें और उनको रिलीफ पहुंचा सकें अमिड दिस रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो ये ट्रस्ट फंड किस संस्था से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में 5वीं भारत यूके गृह मामलों की वार्ता की मेजबानी की? विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द 5th इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग इन 2023? तो ये जो 5वां इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग था, हाल ही में ये हुआ है नई दिल्ली में, और इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है इसमें यूनियन होम सेक्रेटरी ने। ठीक है, तो इस इवेंट के दौरान जो इंडियन डेलीगेशन था उसने डिफरेंट तरह के कंसर्न्स को उठाया रिगार्डिंग द टेररिज्म एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो 5वां इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग था, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? नई दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एक CSIR प्रयोगशाला है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये देहरादून बेस्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि एक CSIR की लैब है। हाल ही में इसने लॉन्च किया है 1 वीक 1 लैब कैंपेन को। ठीक है, और कब लॉन्च किया? 14 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन 2 चीज़ें होती हैं। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इसी दिन, और दूसरा जो IIP है मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसकी 64th एनिवर्सरी भी थी, मतलब 64th फाउंडेशन डे भी होता है इसका। ठीक है, मतलब 64th फाउंडेशन डे भी इसी दिन सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान किस शहर में स्थित है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इज बेस्ड इन विच इंडियन सिटी? तो ये एक इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और ये लोकेटेड है बेंगलुरु में। इसको फाउंड किया था नोबेल लॉरियट CV रमन ने, कब? 1948 में। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेवी के वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकि सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके यूजिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजीज। फाइन, तो ये जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कौन से शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करने के लिए तैयार है? विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना? तो ये लॉन्च करेगी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, और इस स्कीम में जो भी विडोज हैं स्टेट के अंदर या फिर जो सिंगल वुमेन हैं, अगर वो अकेले रहती हैं तो उन्हें फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने घरों को बना सकें। फाइन, तो मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन किस देश की महत्वाकांक्षी पहल है? ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? तो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसकी हेल्प से जो CNG है वो पहुंचाया जाएगा डिफरेंट एरियाज में, और इससे होगा क्या? जो क्लीनर फ्यूल्स हैं उनका एडॉप्शन हम और अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2016 में 2655 किलोमीटर्स की पाइपलाइन ले डाउन की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, और बाद में इस लाइन को और एक्सटेंड किया गया था फ्रॉम बिहार टू असम। कितने लेंथ के साथ? 726 किलोमीटर्स, ताकि जो फ्यूल है उसको अनकनेक्टेड स्टेट्स में भी ले जाया जा सके हमारे ईस्टर्न एरियाज में। फाइन, बस याद रखिएगा कि ऊर्जा गंगा पाइपलाइन किस कंट्री का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है? तो ये है इंडिया का। निशा दहिया जो खबरों में थी कौन सा खेल खेलती हैं? तो निशा दहिया हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? एक्चुअली किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन 68 kgs कैटेगरी इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स, जो कि हुई थी कजाकिस्तान में। फाइन, और इन्होंने हराया था किसको? फेंग जोहू को, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा
एक और रेसलर हैं जिनका नाम है प्रिया मलिक। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है सेम चैंपियनशिप में। किस कैटेगरी में? 76 kg की कैटेगरी में। और किसको हरा के इन्होंने जीता? तो इन्होंने हराया था मिजुकी नागाशिमा को, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड हो गई रेसलिंग से। लास्ट क्वेश्चन है 2023 to 24 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के विकास का पूर्वानुमान क्या है? तो व्हाट इज द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 2023 to 24? ये क्वेश्चन है। तो IMF ने जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया के लिए उसको फिर से कम किया है 20 बेसिस पॉइंट से, और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है 5.9% पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट बाई एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बताया था कि जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.7% पे है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये वैल्यू रहेगी 4.9%। ठीक है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा, 2.2% पे आ जाएगा ऑफ इट्स GDP, और पहले 2.6% पे है इन फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ये वैल्यू 2.2% पे रहेगी। सिंपली याद रखिएगा कि IMF ने जो इंडिया का GDP फोरकास्ट है, ग्रोथ फोरकास्ट, उसके लिए वैल्यू कितनी रखी है? 5.9%। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये पार्ट 2 रहेगा इस सीरीज़ में। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 मार्कोनी प्राइज़? किसको हाल ही में मार्कोनी प्राइज़ दिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्णन। इनको 2023 का मार्कोनी प्राइज़ दिया गया, और किस लिए? क्योंकि इनकी फंडामेंटल डिस्कवरीज हैं इन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग। ठीक है, द इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड अ भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री? तो इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस की है भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन एज अ पार्ट ऑफ गरवी गुजरात टूर। ठीक है, इसका एम है जो गुजरात स्टेट है उसको शोकेस करना अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं गुजरात की, लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी, द्वारका, नागेश्वर, ये सब चीज़ें वहाँ पे विजिट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात। विच इज़ द फर्स्ट US सिटी टू बैन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट? तो कास्ट से एसोसिएटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बैन कर दिया गया है सीटिल में। ठीक है, इसी के साथ सीटिल US की पहली सिटी हो चुकी है जिसने डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है बेस्ड ऑन कास्ट आफ्टर अ वोट बाय द सिटी काउंसिल। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इस परियोजना को कब? 2008 में। किस लिए? टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे सभी को, और इसको इम्प्लीमेंट करती है फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको हम हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की बाय सर CV रमन। ठीक है, और किसी को अगर याद हो तो वो थीम ज़रूर बताएगा कमेंट्स में कि इस साल के लिए नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी। विच बॉडी एग्जामिन्स एंड ऑथराइजेस डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द प्रोजेक्ट? तो ये है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ये एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जो कि डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को एग्जामिन और ऑथराइज करती है प्रोजेक्ट्स के लिए, और हाल ही में जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, उसको क्रिटिसाइज किया गया है इसके एडवर्स इम्पैक्ट के लिए जो कि पड़ेगा आइलैंड के इकोलॉजी और इंडिजिनस ट्राइब्स के ऊपर। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द 228-201 LW एयरक्राफ्ट विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द DGCA? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनको अप्रूवल मिल गया है कि ये एक नया वेरिएंट तैयार करें ऑफ 228-201 LW एयरक्राफ्ट, और इससे होगा क्या, जो कमर्शियल पायलट्स हैं हमारे वो इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं विद द रिड्यूस्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, साथ ही जो अवेलेबिलिटी है पायलट्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली टेस्टेड द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन? आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने हाल ही में
सक्सेसफुली कंप्लीट किया है फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट को फॉर दिस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, और इस इंजन की हेल्प से पावर किया जाता है LVM-3 लॉन्च व्हीकल का क्रायोजेनिक अपर स्टेज फॉर द अपकमिंग चंद्रयान 3 मिशन, जो कि कब शेड्यूल है, कब लॉन्च होगा, 2023 के मिड में। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। किस वजह से? ताकि जो डिजिटल हेल्थ सोल्यूशंस हैं उनको कनेक्ट किया जा सके डिफरेंट हॉस्पिटल्स के एक दूसरे के साथ। और हाल ही में एक माइलस्टोन अचीव किया गया है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें ये हुआ है कि 25 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को हाल ही में लिंक कर दिया गया है टू दिस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो UIDAI ने हाल ही में एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म लॉन्च किया है आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि इस्टेब्लिश किया था इंडियन गवर्नमेंट ने 2009 में। फाइन, और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड द GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023? ये अवार्ड हाल ही में रिसीव किया है इंडिया ने, और इस अवार्ड के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। फाइन, व्हेन इज द सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हर साल हम 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल ये 47th सिविल अकाउंट्स डे था। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट? तो मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि रिलीज करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं उन्होंने 120 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ मीथेन को रिलीज किया है एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक साल में, पिछले साल मतलब। और ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि किसी भी तरह का एफर्ट नहीं लिया गया है फॉसिल फ्यूल कंपनीज के द्वारा कि इस एमिशन को किसी भी तरह कम किया जा सके। बर्ड्स आई चिली इज द GI टैग प्रोडक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये एक वेराइटी है चिली की, और ये मिजोरम का प्रोडक्ट है। और किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि मिजोरम ने डिसाइड किया था कि ये पहली बार इस प्रोडक्ट को US को एक्सपोर्ट करेंगे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू बैन टिकटॉक फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट इशूड मोबाइल डिवाइसेज? ये कंट्री है कनाडा। कनाडा ने डिसाइड किया कि वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक को बैन कर रहे हैं सभी गवर्नमेंट इशूड मोबाइल डिवाइसेज से। और कंट्री ने इसके पीछे रीज़न क्या बताया कि जो एप्लीकेशन है वो अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क पे है टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फरवरी मंथ से, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक देखेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि वो जो आज हिंदी वाला आइडिया है, जो क्वेश्चन हिंदी में थे, वो आपको कैसा लगा। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो हम लोग उसको वापस इंग्लिश में स्विच कर लेंगे, आपके ऊपर है। जो भी आप बताएंगे उस हिसाब से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब चलते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahatsana signing off.